कि शहीद रामफल मंडल धानु कुर्मी समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए आज भी या शुरू से पिछड़ी जातियों को यहाँ दबाया गया है। तो पिछड़ी जाति का वो है, इसलिए आज तक उनको ना ही कोई मान सम्मान मिला और ना ही कोई नाम उनको लड़ाई के लिए शहीद हो गए। आज उनको शहीद हुए 80 साल हो गए, लेकिन किसी सरकार ने उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। जो रामफल मंडल जी के वंशज हैं हम लोग हर हाल में लड़ कर लेंगे। इस सरकार को ईंट सीट बजाना पड़ेगा तो हम लोग बजा देंगे, लेकिन रामफल मंडल के मान सम्मान के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। रामफल मंडल जी के शहादत के 80 साल पूरा हो चुका है और कोई भी सरकार, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आज तक किसी सरकार ने रामफल मंडल जी के शहादत की तो दूर, शहादत पर कि उनको शहीदी दिवस पर उन्हें याद करने का भी काम नहीं किया। महात्मा गांधी के आह्वान पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में खूब असर हुआ। हजारों की संख्या में युवा क्रांतिकारी जो है इस आंदोलन में शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से खदेड़ दिया और खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। इस जो ये संग्राम हुआ था, इसके एक क्रांतिकारी शहीद रामफल मंडल जी भी थे। शहीद रामफल मंडल जी के बारे में बताया जाता है कि शहीद रामफल मंडल जी ने अंग्रेजी हुकूमत के एक बड़े अधिकारी और दरोगा हवलदार की हत्या कर दी थी। उसके बाद हालांकि ये जो स्वघोषित आज़ादी थी वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। दमनकारी अंग्रेज़ों ने जो है इस आंदोलन का दमन कर दिया। उसके बाद तमाम जो इसके नेता थे, इस आंदोलन के जो तमाम युवा नेता थे, सभी को गिरफ्तार किया गया। शहीद रामफल मंडल भी गिरफ्तार हुए, उन्हें भागलपुर की जेल में कैद किया गया। उसके बाद उन्हें जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस तरह से बाद में जाकर के हमें 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन क्या हम जो है आज़ादी के उन महानायकों को आज़ाद होने के बाद मतलब इंसाफ दिला पाए, उनको सम्मान दिला पाए? कुछ ऐसे भी यहाँ पे शहीद रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन का बलिदान दिया, लेकिन हम लोगों ने उन्हें सही तरीके से सम्मान नहीं दिया। शहीद रामफल मंडल जी भी उनमें से एक थे। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहाँ पे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बिहार के जो है कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं, वो रामफल मंडल जी को, शहीद रामफल मंडल जी को सम्मान के लिए यहाँ पे आए हैं और एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इनकी मांगे क्या क्या हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हिमांशु पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बिहार। किस लिए आप लोग यहाँ पे? आज हम लोग बैठे हैं कि हमारे समाज के धरोहर, हमारे समाज के आन बान शान अमर शहीद रामफल मंडल जी, जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में बापू के आह्वान पर जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, उस आंदोलन में उन्होंने चढ़ बढ़कर भाग लिया था और बिहार के सीतामढ़ी में जो आंदोलन चल रहा था उसका उन्होंने नेतृत्व कर रहे थे। उसी दरमियान में बाजपट्टी पर एक सभा हो रही थी, बाजपट्टी चौक पर, तो वहाँ अंग्रेज़ों ने गोली चलाने का काम किया, जिसमें हजारों लोग घायल हुए थे। तो उसी में से रामफल मंडल जी को जब जो है अंग्रेज़ों का जो क्रूरता है, अंग्रेज़ों का जो अत्याचार है बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने फलसा निकाला और उस जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसको सर को धड़ से अलग कर दिया और जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। उसी के केस के मतलब जो सज़ा में उनको भागलपुर जेल में बंद किया गया और अंग्रेज़ों ने उन्हें 23 अगस्त 1943 को भागलपुर जेल में सज़ा मतलब के तौर पर फांसी के सज़ा पर चढ़ा दिया, फांसी दे दिया और वो आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद हो गए। आज उनको शहीद हुए 80 साल हो गए, लेकिन किसी सरकार ने उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। यह नहीं, सभी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को बिहार सरकार या देश की सरकार विशेष सुविधा देती है। आज तक उनके परिवार को कोई सुविधा नहीं मिला है। आज से 4 दिन पहले जो उनका पुत्र वधू है वह टीबी रोग से बीमारी के इलाज के अभाव में मर गई। उनका परिवार आज भी उनका जो विवश है मजदूरी करने पर। तो बिहार सरकार या सरकार से मेरी मांग है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मधेपुरा में कॉलेज खोलते हैं तो बीपी मंडल जी के नाम पर है, रहना भी चाहिए। आप मुंगेर में पुल का उद्घाटन करते हैं, श्री बाबू के नाम पर है, रहना भी चाहिए।
उसी तरह से मेडिकल कॉलेज जो सीतामढ़ी में खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो सीतामढ़ी में खुल रहा है, उसका नाम भी अमर शहीद रामफल मंडल के नाम पर होना चाहिए। जिस तरह से बिहार सरकार अपने सिलेबस में दूसरे महापुरुष के बारे में पढ़ाती है, उसी तरह से रामफल मंडल की जीवनी को भी पढ़ाया जा सके, ताकि देश का नौजवान और बिहार राज्य का नौजवान यह जान सके कि रामफल मंडल का कितना योगदान था आज़ादी की लड़ाई में। तीसरा मांग है कि पटना का जो विभिन्न चौक चौराहा है, सब महापुरुष के नाम पर है, उनका आदमकद प्रतिमा है। रामफल मंडल जी का भी एक प्रतिमा लगे और एक चौराहा का नाम रामफल मंडल जी के नाम पर हो। अगला मांग हम लोग का है 5वां में कि जो पटना का VIP पॉश इलाका है, पॉलिटिकल रूप से मुख्यमंत्री का आवास, राज्यपाल जी का आवास या विधायक क्लब, उस इलाका में जिस तरह से दूसरे महापुरुष के नाम पर रोड का नाम है ना, राजेंद्र जी प्रसाद पथ, फलना पथ, उसी तरह से अमर शहीद रामफल मंडल के नाम पर भी एक रोड का नाम हो। उसके बाद है कि रामफल मंडल जी का जो पैतृक गांव है मथुरापुर सीतामढ़ी में, वहाँ प्रत्येक साल इनके शहादत दिवस पर मेला लगता है, शहीदी मेला लोग उसका नाम दिए हैं गांव के लोग। तो राज्य सरकार उस मेला को शहीदी मेला घोषित करे। और 7वां हम लोग का नहीं, राज्य सरकार राजकीय मेला घोषित करे। 7वां मांग है, भारत सरकार का मामला है, हम लोग विगत कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए। तो सरकार ने हमारी आवाज़ को सुनी और कैबिनेट की बैठक में इसको पास किया गया है कि उनको दिया, उनके नाम पर डाक टिकट जारी होगा। लेकिन अप्रूवल के लिए विभाग के पास दिया गया है, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। तो वहाँ से भी मेरी मांग है भारत सरकार से कि अविलंब उसको अप्रूवल कराकर उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए। अगर यह हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा या जो सामाजिक संगठन है जो रामफल मंडल जी के वंशज हैं, हम लोग हर हाल में लड़ कर लेंगे। इस सरकार को ईंट सीट बजाना पड़ेगा तो हम लोग बजा देंगे, लेकिन रामफल मंडल के मान सम्मान के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश रंजन, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। क्या लगता है, आपकी मांगे तो हमने सुनी, क्या लगता है कि शहीद रामफल मंडल जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज़ादी के बड़े नायक थे बिहार के, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया? निश्चित तौर पर रामफल मंडल जी के शहादत के 80 साल पूरा हो चुका है और कोई भी सरकार, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आज तक किसी सरकार ने रामफल मंडल जी के शहादत की तो दूर, शहादत पर कि उनको शहीदी दिवस पर उन्हें याद करने का भी काम नहीं किया। जब हम लोगों ने 3-4 साल से इन रामफल मंडल जी के शहीद दिवस पर, उनके पुण्यतिथि पर एवं उनके जन्म तिथि पर जब हम लोग बैठक कर सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया, तब आज के डेट में कुछ सरकार लोग के दिमाग में ये बात घुसा है और कुछ लोग उन्हें फूल माला चढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके फूल और माला चढ़ाने से ये काम चलने वाला नहीं है। ये रामफल मंडल जी जो महज 18 साल की उम्र में क्रांतिकारी वीर, देश की आज़ादी के लिए लड़ मिटने वाले, जिन्होंने महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के नायक, हमारे सीतामढ़ी जिला में उन्होंने जो आंदोलन किया देश की आज़ादी के लिए, उस आंदोलन में उन्होंने जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन पदाधिकारियों को सर से धड़ अलग करने का काम किया और धड़ अलग करने के बाद उन्होंने अपने जुर्म को कबूला कि हाँ, मैंने इस पदाधिकारियों को सर से धड़ अलग किया है, अंग्रेजी हुकूमत की लड़ाई मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी है। तो उन्हें भागलपुर कारा मंडल में बंद किया गया और 1943 में उन्हें फांसी के फंदे से झुलाया गया और रामफल मंडल जी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। और आज पूरा देश जानना चाहता है कि उस शहीद 19 साल की उम्र में शहादत देने वाले शहीद रामफल मंडल जी को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला। महज 19 साल में देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले रामफल मंडल जी के परिवार आज भी दुर्दशा क्यों झेल रहा है। आज तक कोई क्यों नहीं जानता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान अमर शहीद रामफल मंडल जी का भी है। तो हम लोगों ने मांग किया है अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से कि इनके नाम से इनको पहले शहीद का दर्जा दीजिए, इनके नाम से पटना के किसी पॉश इलाके में किसी रोड का नाम कीजिए, इनके नाम पर आदमकद मूर्ति का किसी पटना के चौक चौराहे पर लगाइए। पटना के हमारे बिहार के पाठ्यक्रम में या देश के पाठ्यक्रम में आप अमर शहीद रामफल मंडल जी का जीवनी को आप पढ़ाने का काम कीजिए।
साथ ही साथ आप किसी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम जो सीतामढ़ी जिला में खुलता है खास करके, उसका नाम अमर शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर खोलने का काम करे सरकार। और साथ ही साथ मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो सीतामढ़ी में शहीदी मेला लगता है रामफल मंडल जी के नाम पर, उस मेला को राजकीय मेला घोषित करे सरकार। साथ ही साथ सरकार से मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो रामफल मंडल जी के नाम पर रेवेन्यू टिकट जारी हो। और मैं इन सारे मांगों को लेकर हमारे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से ये 1 दिवसीय उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? निश्चित तौर पर हम लोगों को जगाने का काम करेंगे। हमारा कुर्मी समाज चुप होने वाला रहने वाला नहीं है। आप भी जानते हैं कि हमारा ये कुर्मी क्षत्रिय समाज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा और आदरणीय हमारे शहीद रामफल मंडल जी को जो दर्जा मिलना चाहिए शहीद का, वो दर्जा लेकर रहेगा। सर क्या नाम है आपका? संजय कुमार उर्फ पप्पू सिंह जायसवाल। काफ़ी समय तक आप जदयू से जुड़े रहे हैं, काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। क्या लगता है जिस समाज से आपके मुख्यमंत्री जी आते हैं उसी समाज से शहीद रामफल मंडल जी आते हैं, बावजूद इसके 15 सालों से अधिक समय से शासन में हैं, उसके बाद भी सम्मान नहीं मिला? देखिए, सम्मान की लड़ाई तो हम लोग काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं और रियल में सम्मान आज तक शहीद का भी दर्जा नहीं दिया गया है। उसी के हम लोग जदयू में होते हुए भी हम आज ये धरना पर क्यों बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं कि उनको उचित सम्मान दिला सकें। आज उनको गुजरे हुए 80 साल हो गया उनको शहीद हुए, बट आज तक उनको कोई भी ना उचित सम्मान मिला है, ना ही उनके नाम पर आज तक कुछ ना कोई चौराहा है। तो हम लोग का प्रमुख 7-8 मांगे हैं, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। और अगर इस धरना से कोई अगर नहीं हम लोगों को फ़ायदा होगा तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, रोड पर खुल करके आएंगे और इसके लिए और बृहद पैमाने पर बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। लेकिन उनके मान सम्मान को हम उनका दिला करके रहेंगे और उनको शहीद का दर्जा दिला के रहेंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को रोड पर ही क्यों ना बैठना पड़े, हम लोग सब हर तरह से झेलने को तैयार हैं। लेकिन उनके परिवार को आज खाने का नहीं है, उनका घर जो है झोपड़ी रहने का है। मतलब उनके परिवार को देखिएगा तो आपको देख करके रोना आएगा। क्या एक शहीद का अपने देश में यही मान सम्मान है? मतलब रोड पर रहने को विवश है, इलाज के अभाव में मर जा रहा है, मगर उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम वर्तमान सरकार में हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों के लिए हमको जिस स्तर से आना होगा, जैसे भी आना होगा, हम सड़क पर उतरेंगे और उनका हक और मान सम्मान दिला के रहेंगे। आप मानते हैं कि बात शहीद रामफल मंडल जी की ही नहीं है, इनके जैसे कई और स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको उचित सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें इतिहास में दबा दिया गया, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। देखिए, हैं तो बहुत सारे महापुरुष ऐसे, लेकिन आपको एक बात बता दें कि शहीद रामफल मंडल धानु कुर्मी समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। इसलिए आज भी या शुरू से पिछड़ी जातियों को यहाँ दबाया गया है। तो पिछड़ी जाति का वो है, इसलिए आज तक उनको ना ही कोई मान सम्मान मिला और ना ही कोई नाम उनको मिल सका है। इसलिए मतलब अगड़ी का तो हर जगह चलती रहा है शुरू से आज तक, वो पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। आपकी सरकार के बाद भी आप ऐसा मानते हैं कि पिछड़ी जाति के होने के कारण भेदभाव किया गया? देखिए, पिछड़ी जाति का तो शोषण शुरू से होते रहा है, सरकार की नहीं की हो, पिछड़ी जाति का शोषण हमेशा से होते रहा है और आज भी हो रहा है। थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, मगर पिछड़ी जाति का शोषण आज भी हो रहा है। तो आपने सुना 23 अगस्त 1943 को रामफल मंडल को फांसी दी गई थी। आपको बता दें कि शहीद रामफल मंडल जी ने समस्तीपुर के बाजपट्टी में जो है एक आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, और उस आंदोलन को जब अंग्रेज़ सरकार वहाँ पे जब गोलियां बरसाने लगे, दमन करने के लिए गोलियां बरसाने लगे, तो उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के जो है एक बड़े अधिकारी, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक हवलदार को अपने फरसे से काट दिया था। और इस तरह से बाद में जब वो दमनकारी अंग्रेज़ों के द्वारा जब उस आंदोलन का दमन किया गया, उसके बाद जो है तो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज ही के दिन जो है 1943 में उन्हें फांसी दी गई। बात सिर्फ रामफल मंडल की ही नहीं है, रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल जी की तरह कई ऐसे क्रांतिकारी वीर शहीद हैं जिन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन हम आज तक
उनको उचित सम्मान नहीं दे पाए हैं। उनकी ये कहानी जो है इतिहास के पन्नों में ही कहीं ना कहीं दफन हो गई है। इसलिए ज़रूरी है कि अब हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को, हमें हमारे देश को आज़ाद दिलाने वाले उन महानायकों को याद किया जाए और उन्हें जो है उनका उचित सम्मान दिया जाए।